हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे जो हमारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं हमारा प्रोडक्ट लेआउट के। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट था क्या होता है, कैसे किसी प्लान के अंदर प्रोडक्ट लेआउट का हम सेटअप करते हैं, जैसे लाइन लेआउट भी कहते हैं। तो उसके अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को अस्थायी रूप से स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इस अभिविन्यास में लो फ्लोर एरिया से काम चल जाता है। इसमें जो हर डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा है वो स्टार्ट से शुरू होता है और फाइनल पॉइंट तक जाते जाते फिनिश हो जाता है। मतलब जो हमारा स्टोर रूम है वहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, तो एक ही स्टोर रूम से सारे प्रोडक्ट निकलते हैं और फिर अंत में वो स्टॉक रूम में पहुँच जाता है। तो इसलिए अलग अलग स्टोरेज ना बनाने से जो फ्लोर एरिया है या जो स्टोरेज का एरिया है वो कम लगता है, यानी स्पेस का यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। बेहतर यूटिलाइजेशन होने के कारण कम जगह में ही हमारा काम चल जाता है। सेकेंड जो हमारा है इसमें है कि एक ही लाइन में इनलाइन प्रोडक्शन होता है, तो इंस्पेक्शन की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि हर शॉप पे, हर वर्क स्टेशन पे जो वर्क हो रहा है वो स्पेशलाइज टाइप का वर्क हो रहा है। मतलब एक ही आदमी एक ही वर्क को बार बार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उस वर्क को अलग अलग वर्क कर रहा है, वो ऑपरेटर एक ही वर्क को लगातार परफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करने की वजह से उसकी जो दक्षता है वो बढ़ जाती है और एरर का जो चांस है, जो त्रुटियों की मतलब पॉसिबिलिटी है वो बहुत घट जाती है और उसको पूरा पूरा अनुभव रहता है कि कहाँ पे गलती हो सकती है, किस तरीके से, क्योंकि वो उस काम को काफ़ी टाइम से कर रहा है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें वो है कि इसमें मटेरियल का फ्लो लगातार होने के कारण उत्पादन लगातार चलता रहता है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारा जो प्रोडक्ट लेआउट है ये मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन में स्टोर रूम से स्टॉक रूम तक मटेरियल हमारा लगातार फ्लो होता रहता है। इसमें कोई ब्रेकडाउन, कोई भी स्टॉपेज नहीं आता, कोई भी हाल्ट नहीं आता। तो इसीलिए इसको हम मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते हैं और मास प्रोडक्शन में उपयोग करने के कारण इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग है उसमें कोई भी फालतू का या व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो उसका टाइम ड्यूरेशन अलॉट है, उसका सीक्वेंस अलॉट है। किस सीक्वेंस के बाद किस सीक्वेंस पे वो काम होगा या किस मशीन के बाद कौन सी मशीन पे वर्क होना है, वो सारा पहले ही डिसाइडेड है। तो इसमें अननेसेसरी जो फ्लो है मटेरियल का वो नहीं है, एक ही लाइन में फ्लो होता है, इसलिए इसका समय जो है बर्बाद नहीं होता। चौथा है इसमें उत्पाद कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। उत्पाद को बनने में इस जो हमारा इस तरीके का विन्यास में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो लगातार चल रहा है, क्रिया जो हो रही है वो लगातार हो रही है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। अगला है उत्पादन क्रिया सरल होती है, प्रोडक्शन जो है ईजी रहता है तथा वर्क शेड्यूलिंग यानी पूरे कार्य का निर्धारण वो भी आसान होता है, सुगम होता है। इसलिए उत्पादन की जो प्रोडक्शन व प्लानिंग है भी आसान होती है। प्रोडक्शन और प्लानिंग दोनों काफ़ी आसान बन जाती है। अगला पॉइंट है इसमें जो श्रम की लागत कम आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीनें हैं उसमें किसी भी मशीन में वेटिंग टाइम नहीं है, उनको लगातार काम करते रहना है, लगातार जॉब को परफॉर्म करते रहना है। तो जब वेटिंग टाइम नहीं है, लगातार उनको काम करते रहना है, तो उससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है, तो इसलिए इसमें लागत कम आती है। अच्छा, इसमें लेस स्किल्ड वर्कर से भी काम चल जाता है। इसकी वजह ये है क्योंकि एक ही जो वर्कर है उसको पूरे मशीन की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है,
उसको स्पेसिफिकली जो काम करना है उतनी ही ट्रेनिंग दे दी जाए तो भी काम चल जाता है। उसको जो जॉब परफॉर्म करना है, अगर वही एक ट्रेनिंग उस पार्ट की ट्रेनिंग बनानी गई, जैसे कोई लेस पे प्लेन टर्निंग कर रहा है तो हमेशा उसको सारे पार्ट्स पे प्लेन टर्निंग ही करनी है। उसको थ्रेड बनाना नहीं आता, टेपर टर्निंग नहीं आती, चैम्फरिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन उसे केवल एक ही काम करना है और उसको वो काम अच्छे से आना चाहिए। तो एक काम की ट्रेनिंग देना और पूरे लेस की ट्रेनिंग देना दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए कहा इसमें जाता है कि लेस स्किल्ड लेबर से भी काम चल जाता है, क्योंकि वो लेबर या वो ऑपरेटर उसको ज़्यादा काम या अलग अलग तरीके का काम नहीं करना है, या उसके जो जॉब में है, उसके वर्क में है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसीलिए उसमें लेस स्किल्ड वर्कर से काम चल जाता है। अब अगला है इसमें ऑटोमेशन, स्वचालिकता। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन होता है कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाना। ऑटोमेटिक बनाना मतलब उसमें जो ह्यूमन का कंट्रोल है उसको मिनिमाइज़ करना, कम करना या कम्प्लीटली हटा देना। मशीनों का रोल बहुत ज़्यादा रहे, जैसे हम उसमें अलग अलग टाइप के सीएनसी रख दें, तो जो हमारी मशीनें हैं उसके लिए हम सीएनसी मशीनें अगर यूज करें जो कई सारे काम कर सकती हैं, और उसमें क्या करना होता है कि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का उपयोग करके अलग अलग प्रोग्राम लिखते हैं। जो भी हमें जॉब बनाना होता है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम लिखते हैं, और वो प्रोग्राम जो होता है वो हमारे लिए उसमें सीएनसी द्वारा ऑपरेट कराया जाता है तथा उसका आउटपुट हमें प्रोडक्ट के ऊपर मशीनिंग के ज़रिए मिल जाता है। अर्थात जो काम पहले ह्यूमन किया करते थे कि मतलब जॉब को कैसे डिसीजन लेना है, कब फीड देना है, कब मूव करना है स्लाइड को, वो सारा काम हम अब प्रोग्राम के ज़रिए सीएनसी मशीन से करवा सकते हैं। तो इसमें हुआ कि इसमें ऑटोमेशन आदि का उपयोग संभव है, क्योंकि एक लाइन में सारी चीज़ें हैं, सब मशीन पे अलग अलग प्रोग्राम दे के हम यूज कर सकते हैं। अब इस हर सिस्टम में जैसे कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं, तो इस सिस्टम के भी कुछ अपने नुकसान हैं और उसको हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि स्पेशल पर्पज़ मशीनों का उपयोग होने के कारण प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। स्पेशल पर्पज़ मशीनें मतलब वो मशीनें जो पर्टिकुलर एक ही काम को, स्पेशल काम को ही करती हैं, उनसे सारे जनरल पर्पज़ मशीनें नहीं होती वो, तो इस वजह से जो है उत्पादन हमारा क्या होता है वो महंगा हो जाता है। उनसे एक ही काम हो सकता है, बाकी काम वो उतने अच्छे तरीके से नहीं करती, इसलिए अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है नंबर, उत्पादन प्रक्रम के किसी भी मशीन के रुक जाने से पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाता है। कंप्लीट प्रोडक्शन अचीवेबल नहीं है, अगर कोई भी एक मशीन ख़राब होती है तो कंप्लीट प्रोडक्शन रुक जाएगा। तीसरा, यह विन्यास लचीला नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रकार का उत्पादन होने के कारण परिवर्तन करना संभव नहीं रहता। इस विन्यास में अगर कोई भी एक वर्क स्टेशन रुकता है या उसमें चेंज करना होता है तो सारे का सारा प्रोडक्शन हमें हाल्ट करना पड़ता है, रोक देना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें उसको बदलाव संभव नहीं है। अगला है, इसमें प्रारंभिक लागत बहुत अधिक आती है, क्योंकि सिस्टम में हम हर एक प्रोसेस के लिए एक मशीन लगा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रोसेस होंगे उतने ज़्यादा मशीनें लगेंगी और उतनी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट आती जाएगी, और जितनी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम बढ़ता जाएगा और फेल्योर का और चांस बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, इसमें मशीन के कारण बैलेंस करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें मशीनों का जो लोडिंग है वो ज़्यादा होती है, इसलिए मशीनों से उपकरणों पर आइडियल टाइम व्यर्थ में अधिक आ जाता है, क्योंकि कई सारे मशीनों को बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है। और आखिरी लाइन जो है, उत्पादन लाइन की क्षमता के बाहर उत्पादन में वृद्धि करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले ही सारी मशीनें लोडेड हैं, तो उसमें एक लिमिट के आगे हम उसमें जो है सुधार नहीं कर सकते, उसकी क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पहले ही 24 आवर लगातार 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम चल रहा है, तो उसके बाद वो उससे आगे उसमें
जो है कैपेसिटी में उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे प्रोडक्ट लेआउट के एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे। अभी के लिए बस नहीं, थैंक यू वेरी मच।